हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज हम कर रहे हैं लेसन 2 बुक 1 क्लास 11 का सेकंड चैप्टर, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। क्या करेंगे हम इसमें? सिर्फ आज हम पॉसिबल एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी बेनिफिट होगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम एमसीक्यू के रूप में ही होने वाले हैं। वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नई वीडियो जब चैनल पर आए तो सबसे पहले आपको मिले। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में लोकप्रिय मत किस भूगोलवेत्ता का है? तो सीधे मैं आपको आंसर बताता हूँ, इमैनुअल कांट। इनका जो मत था वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। नेक्स्ट, इमैनुअल कांट का संबंध किस देश से था? जर्मनी से था इनका संबंध। इमैनुअल कांट ने अपना मत किस वर्ष में दिया था? 1755 में दिया था या उन्होंने। नेक्स्ट है, इमैनुअल कांट के सिद्धांत में किस गणितज्ञ ने संशोधन प्रस्तुत किया, यानी मॉडिफाई किसने किया था? गणितज्ञ लाप्लेस। गणितज्ञ लाप्लेस ने संशोधन किस वर्ष में प्रस्तुत किया था? सन 1796 में इन्होंने अपना ये संशोधन प्रस्तुत किया था। लाप्लेस के संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, ये निहारिका सिद्धांत लिखा हुआ है, यहाँ पर निहारिका कल्पना लोकप्रिय मत लिखा हुआ है, तो निहारिका सिद्धांत और निहारिका परिकल्पना, तो हम इसको निहारिका परिकल्पना कहते हैं। एक भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा, जिसके कारण तारे के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा सूर्य की सतह से सिगार के आकार का पदार्थ अलग हो गया। इस तथ्य को किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? इसको दिया था चैम्बरलैन एंड मोल्टन, दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने मिलकर दिया था। चैम्बरलैन और मोल्टन ने अपने तथ्य को किस वर्ष में प्रस्तुत किया था? सन 1900 में। नेक्स्ट, चैम्बरलैन और मोल्टन के तथ्य को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने अपना समर्थन दिया? तो किसने दिया था? वो थे हमारे जेम्स जीन्स, जिन्होंने सबसे पहले इनकी बात का समर्थन किया था। और जेम्स जीन्स के बाद चैम्बरलैन और मोल्टन के तथ्य को किस वैज्ञानिक ने अपना समर्थन दिया? ये थे सर हैरोल्ड जेफरी। कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के एक और साथी तारे की बात करते हैं। यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? द्वैतारक सिद्धांत, बाइनरी थ्योरीज। ऑटो श्मिड व कार्ल वाई जास्कर निहारिका परिकल्पना, इन्होंने भी जो चैम्बरलैन और मोल्टन ने दी थी, इन्होंने निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया, और ये किया था सन 1950 में। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत वो है बिग बैंग सिद्धांत, जो आज भी माना जाता है। बिग बैंग सिद्धांत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सबसे पहला इसका आंसर है विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने इसके प्रमाण दिए? ये दिए थे एडविन हब्बल ने। एडविन हब्बल ने कब दिए थे? सन 1920 में दिए थे। तो ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड के विस्तार होने का प्रमाण कौन से सन में दिए? तो 1920 में दिए थे। ब्रह्मांड के विस्तार का क्या अर्थ है? ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं का एक दूसरे से दूर हो जाना। जैसे जैसे आकाश गंगा एक दूसरे से दूर होती जाती है तो ब्रह्मांड का विस्तार होता जाता है। आकाशगंगा वास्तव में क्या है? ये असंख्य तारों का समूह है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आरंभ में ब्रह्मांड बनाने वाले सभी पदार्थों का रूप किस प्रकार का था? छोटे गोलक। छोटे गोलक को क्या बोलते थे हम? टाइनी बॉल, उसके रूप में था ये। फिर इस गोलक को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया, क्रोड वगैरह बनने शुरू हो गए, ये आपने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार विस्फोट के कितने समय बाद वृहत विस्तार हुआ, यानी बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ? ये 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में ही हो गया था, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगा था। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार कितने समय बाद पहले परमाणु का निर्माण हुआ? आरंभिक 3 मिनट में ही हो गया था। बिग बैंग के बाद पहले 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान कितना गिर गया था? यानी तापमान, जो वायुमंडल में जो तापमान है, ब्रह्मांड में जो तापमान है, उसमें कितने तापमान की कमी आ गई थी? ये था 4500 केल्विन। स्थिर अवस्था संकल्पना का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? ये दिया था हायल ने, जिसको किसी ने भी मान्यता नहीं दी थी।
किसी ने नहीं माना। इन्होंने क्या कहा था, ब्रह्मांड जैसा आज है हमेशा से ऐसा ही रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ब्रह्मांड विस्तार के प्रूफ मिल चुके हैं, इसलिए इनकी जो थ्योरी थी वो नकार दी गई। नेक्स्ट है, आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत किस गैस के बने विशाल बादल से हुई थी? हाइड्रोजन। प्रकाश वर्ष में क्या मापा जाता है? दूरी को मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष, देखो एक प्रकाश वर्ष ये हमारा होता है 9.46 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12 किलोमीटर। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना। प्रकाश की गति क्या मानी गई है? प्रकाश की गति मानी गई है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। निहारिका के अंदर गैस के गुथे हुए झुंड को किस नाम से जाना जाता है? पिंड के, उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। वैसे खाली पिंड भी कह दोगे तब भी सही है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या सब जानते हैं 8 हैं। सौरमंडल में उपग्रहों की संख्या ये भी सबको पता है, 63 उपग्रह हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो को ग्रह ना मानने का, यानी प्लूटो को पहले ग्रह माना जाता था, फिर उसको बाद में ग्रह मानने से इनकार कर दिया, उसको बोना ग्रह कहना जानेगा। उसका निर्णय कब लिया कि वो ग्रह नहीं है? ये था हमारा अगस्त 2006। भीतरी ग्रह किन किन ग्रहों को कहा गया? भीतरी ग्रह हम किसको कहते हैं? सूर्य और क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी होती है उनके बीच जो ग्रह आते हैं, कौन कौन से हैं वो ये हैं, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बुध। ये हमारे ग्रह। सबसे पहले बुध होता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं? जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी से बाहर हैं, सूर्य से दूर, यानी कि कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी यूरेनस और नेपच्यून बोलते हैं हम जिनको। भीतरी ग्रह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पार्थिव ग्रह। बाहरी ग्रह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जोवियन ग्रह। चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का फल है, इसे किस नाम से जाना जाता है? बिग स्प्लैट, क्योंकि बिग बैंग नहीं हो सकता, निहारिका नहीं हो सकता और ग्रह अणु नहीं हो सकते। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक यानी अलग अलग होने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? उसको जाता है विभेदन। विभेदन यानी डिफ्रेंसिएशन। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से यानी अंदरूनी भाग से गैस बाहर आती है उसे क्या कहा जाता है? गैस उत्सर्जन, डी गैसिंग। डैश यानी खालिस्तान कोशीय जीवाणु से आज के मनुष्य का विकास हुआ। शुरुआत में कितने कोशीय जीवाणु था? वो एक कोशीय जीवाणु था। एक कोशीय जीवाणु से आज तक के मनुष्य का विकास हुआ। जीवन की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई? 380 करोड़ वर्ष पहले, या इसको 3 अरब 80 करोड़ वर्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको 3 अरब इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है, और 80 करोड़ जैसा कि तुम्हारी बुक में दिया हुआ है एक क्वेश्चन। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में डैश के रूप में पाए जाते हैं, जीवाश्म के रूप में। जीवाश्म क्या होता है? चट्टानों पर जो जीवों के चिन्ह छूट गए हैं, पुरानी चट्टानों पर जो पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म बोलते हैं। पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल किस गैस से रहित था? ऑक्सीजन से रहित था, तभी तो जीवन नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक डैश मानते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया मानते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण किससे संबंधित है? जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी तो उसका जो अंतिम चरण था उसमें फिर क्या हुआ था? जीवन की उत्पत्ति हुई थी। प्रारंभिक वायुमंडल में किन गैसों की अधिकता थी? हाइड्रोजन और हीलियम की थी। ऑक्सीजन तो खैर था ही नहीं तब कहीं उस टाइम पे। पृथ्वी के धरातल पर बारिश का पानी गर्तों में इकट्ठा होने से किसका निर्माण हुआ था? महासागरों का। ये जो हमारे महासागर है ना, कौन कौन से? आर्कटिक है ना, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर वगैरह जो हैं, इनका निर्माण हुआ। जो समुद्र हैं हमारे। महासागर कितने साल पुराने हैं? 400 करोड़ साल पुराने हैं। विभेदन के दूसरे चरण से पृथ्वी का पदार्थ कितनी परतों में अलग हो गया? सबको पता है 3 परतें हैं पृथ्वी की। कौन कौन सी हैं? भूपृष्ठ है, मेंटल है और कोर है। प्रारंभ में पृथ्वी कैसे ग्रह के रूप में थी? चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह था। सुंदर ग्रह तो अब बन गई है, और जल भी बाद में आया था। पृथ्वी की संरचना कैसी है? ठोस, द्रव, परतदार? इनमें से कोई नहीं, परतदार।
3 परतें हैं इसकी मेन, फिर उनके भी पार्ट बने हुए हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई थी? 4.4 अरब वर्ष पहले। 1838 में किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे? सर जॉर्ज डार्विन ने बताया था ये। सौरमंडल का जनक किसको माना जाता है? निहारिका को माना जाता है। करोड़ बनने की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? इयोन। इयोन को सबसे लंबा बोला जाए, युग से भी, हमने तो युग ज़्यादा जानते हैं, इयोन की जो अवधि है वो सबसे ज़्यादा लंबी होती है। निम्न में से कौन सा तत्व वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं हैं? सौर पवन भी सहायक हैं, गैस उत्सर्जन भी, प्रकाश संश्लेषण भी, विभेदन जो है यही सहायक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? 4600 करोड़ वर्ष। तारों का निर्माण लगभग कब हुआ? तारों का निर्माण कब हुआ जी? लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ संभावित MCQ, लगभग ये 50 से ऊपर हैं। इनके अलावा आप अपनी समझ से पूरे चैप्टर को पढ़िए। अगर कोई लाइन इसमें छूट गई है जिससे क्वेश्चन बन सकता है तो आप स्वयं भी इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं और ये आपके एग्जाम में काफ़ी सहायतापूर्ण हो सकते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और इनको अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।